सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ास करे छोकरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, सम्मानित मंच, आप सब लोग मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इस प्रेस वार्ता में जुड़े हैं। मैं कह सकता हूं 9 वर्ष की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा भाव के साथ इस सरकार की शुरुआत हुई, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, ईमानदार सरकार पिछले 9 वर्षों में देश में चलाई और गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत भी की और लगभग 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी ने काम किया है। अपनी जीवन का एक एक पल देश के लिए समर्पित किया है। अपनी माताजी के देहांत के भी होने के चिता को अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए काम करने लगे। आज ईमानदार नेता के कारण देश की छवि पूरी दुनिया भर में बहुत ऊपर है और यही कारण है कि जो रिफॉर्म्स कोविड के समय भी या पिछले 9 वर्षों में किए गए, उन रिफॉर्म्स के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, निवेश ज्यादा आया और कोविड के समय भी रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी पूंजी निवेश भारत में आया। जो बैंक कभी कांग्रेस के समय बुरी हालात में थे, हम 5R स्ट्रेटेजी के माध्यम से उन बैंकों को भी हमने सशक्त किया। जिन लोगों के एनपीए खाते होने के कगार पर थे, वो भी रिवाइव हुए। आज हमारे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में है और मजबूत हुए। और वहीं पे हमने व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए भी ECLGS स्कीम में 5 लाख करोड़ रुपए दिया। तो वहीं पे MSME सेक्टर की स्कीम के अंतर्गत वहां पर भी हजारों करोड़ रुपए अपने छोटे, सूक्ष्म, लघु उद्यमियों को दिया है। ये जो प्रयास हैं, इनके साथ साथ मुद्रा योजना के 34 करोड़ लोन हुए, जिनमें से 68% महिलाओं को लाभ मिला, वो भी उद्यमी बनी। उद्योग छोटे छोटे से दुकान से ही, सिलाई केंद्र से ही, कोई सब्जी, कोई किसी ने चाय का कुछ काम शुरू किया। अब इसका लाभ कहां पे मिला है? स्टार्टअप्स को हमने बल दिया। तो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का बना है, तीसरा सबसे बड़ा। 1 लाख स्टार्टअप, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न। अब इन सब में महाराष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्सों में है। तो जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन 9 सालों में जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं, तो जो 10 साल पहले कांग्रेस के समय सोचा ना था, वो भी किया। 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बना कर दिए। जो सोचा ना था, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए। जो सोचा ना था, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिया।
जो सोचा ना था 12 करोड़ घरों को नल से जल दिया। जो सोचा ना था 48 करोड़ बैंक खाते खोले भी और 2 लाख करोड़ रुपया गरीबों को उसमें जरूरतमंदों का जमा भी है। जो सोचा ना था हर गांव को बिजली भी पहुंचा दी और धारा 370 जो सोचा ना था वो भी खत्म सदा के लिए कर दी। जो सोचा ना था वो दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बनाकर दे दिया है। कई बार तो जब हम लोग प्रवास करते हैं तो लोग आकर कहते हैं कि जितना सुरक्षित हम मोदी जी की सरकार में महसूस करते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मुंबई में था तो मुझे एक पत्रकार मित्र ने वहां पे भी कहा कि एक समय था जब 26/11 जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था उससे पहले जब मिले कि एक समय था कि 26/11 का हमला यहीं पे हुआ, उस समय की सरकार मौन हो गई, साइलेंट मोड पे चले गई और साइलेंट मोड पे वो सरकार जानी जाती थी। लेकिन आज की सरकार अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो स्ट्राइकिंग मोड पे जाती है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। आज भारत ताकतवर हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने तो 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, मोदी जी ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज्यादा दी, नए लड़ाकू विमान राफेल के दिए, नए हथियार दिए, अब हेलीकॉप्टर भी यहां बनता है, हवाई जहाज भी यहां बनता है, तोप गोले बारूद और मिसाइल भारत में बनती है और 1 लाख करोड़ की रक्षा उत्पादन भारत ने किया जो आज तक का सबसे ज्यादा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां ना के बराबर थी, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बने। 1,85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हुआ जो 58% ज्यादा है। पीएलआई स्कीम के कारण ये भी हुआ तो टॉयज का भी इंपोर्ट बंद और आत्मनिर्भर हम ज्यादा हुए। अब 85 से 90% खिलौने भी यहां बनते हैं। अनाज का पैदावार 3100 लाख टन, कितना? 3100 लाख टन इतिहास रचा है। और फसल बीमा योजना में किसानों को 1,35,000 करोड़ तक का मुआवजा पिछले 9 सालों में मिला। किसानों को सब्सिडी हमने 2,30,000 करोड़ की यूरिया पे पिछले साल दी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दाम 3 गुना बढ़ गए थे, हमने नहीं देश में बढ़ने दी और ना ही खाद की कमी आने दी। अब नैनो यूरिया भी, दुनिया में पहला लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहीं लगा तो हमारे भारत में लगा। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। और किसानों का पहली बार सिंचाई योग्य भूमि 51% सिंचाई से जुड़ी हुई जो खेतीबाड़ी भूमि पहली बार हुई है। और अब क्या हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर स्टोरेज का भी हमने भंडारण की क्षमता भी बनाने जा रहे हैं। यह भी हमने पास किया। कोऑपरेटिव सेक्टर को इसमें हम जोड़ेंगे। मित्रों, मैं आपको तो ऐसी अनेकों बातें गिना सकता हूं लेकिन 2 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी आप प्रश्न पूछ लें। कांग्रेस के समय, या हम कांग्रेस छोड़िए, 2014 तक औसतन 1362 किलोमीटर प्रतिवर्ष नेशनल हाईवे बनते थे। पिछले 9 सालों में 5,985 किलोमीटर बने जो 4.5 गुना ज्यादा है। 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी थी ग्रामीण सड़क योजना में, 9 सालों में 7 लाख किलोमीटर। 2014 तक 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, पिछले 9 सालों में 15 शहर मेट्रो से नए जोड़े, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम दुनिया का बना है। कांग्रेस के समय 2014 तक एक भी वाटरवेज का प्रोजेक्ट नहीं था, हमने 111 पे काम शुरू करवाया। उनके समय एक भी वंदे भारत नहीं थी, हमने 21 वंदे भारत शुरू करा दी। और यही नहीं, 390 यूनिवर्सिटीज, 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, तो वहीं पर मेडिकल कॉलेज की सीटें भी 70,000 के लगभग 9 सालों में दी, जबकि 2014 तक केवल 80,000 सीटें थी। आप कल्पना करिए, आज गरीब का बच्चा भी अपने आप को डॉक्टर बनने की उम्मीद रख सकता है। ये बदला है सब कुछ, जो किसी कभी सोचा ना था वो भी करके दिया है। और जो कभी सोचा ना था वो सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी इन 9 वर्षों में ही किया है। बौद्ध सर्किट हो, करतारपुर कॉरिडोर, हेमकुंड साहब तक रोपवे हो,
इन्हीं 9 सालों में किया। और तो और भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी मोदी सरकार ने 5 वर्षों में ही कर दिया। और आज दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट कहती। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट में ब्राइट स्पॉट कहा गया। आरबीआई और मॉर्गन स्टैनले ने कहा कि 7.2% विकास दर भारत की होगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए मित्रों, दुनिया की उम्मीद भारत से, दे हैव अ होप इन इंडिया एंड वी हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। हमें आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है और भारत को सुपर पावर भी बनाना है। और सुपर पावर स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी के साथ बनती है जब स्थिरता और निरंतरता होगी सरकारों में, और ईमानदार और निर्णायक सरकार होगी मोदी जी की तरह, और नेता होगा जो लोकप्रिय भी है और मजबूत भी है और दुनिया का सबसे बड़ा सशक्त झंडा तिरंगे को बनाने का काम भी करते हैं। धन्यवाद। कुछ लोगों की आदत है दूसरों को अपमानित करना, और सिंधी समाज के बारे में जो शब्द कहे गए उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। बड़बोलापन कई बार भारी पड़ता है और मुझे लगता है वो जल्द माफी मांगे, कहीं ऐसा ना हो जैसा राहुल गांधी जी ने भी पूरे ओबीसी समाज के बारे में टिप्पणी की और फिर जब कोर्ट ने मौका भी दिया तो वहां पे माफी नहीं मांगी और फिर सदस्यता चली गई, और सदस्यता जाने के बाद भी बाकियों को भी सदन में नहीं बैठने दिए, बहाने बनाए कि सदन ना चलने दो। अब नया संसद भवन बना तो वहां बहिष्कार के बहाने नहीं चला दिए। तो इससे पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो समाजों का अपमान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इनसे माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।